जैसे ही वेद प्रताप ने चलना बंद किया, गली में एक हल्की तीखी आवाज सुनाई दी। हे, कितना अप्रत्याशित! तुम्हारा सतर्कता का स्तर काफी ऊंचा है। तुम्हें वेद प्रताप कहा जाता है ना? रेशमी कपड़े पहने एक किशोर धीरे धीरे एक निवास के पीछे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। उसके पीछे 5-18 वर्षीय किशोर थे। उनमें से अधिकांश शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 1 में थे। उनमें से केवल एक दूसरे चरण फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 2 में था। जहां तक रेशमी कपड़े वाले किशोर की बात है, वह भी शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 2 में था। यह स्थिति देखकर रक्षित प्रताप अचानक घबरा गया। उसने रेशमी कपड़े पहने इस किशोर को पहचान लिया था। वह रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस पंजीकरण घटना के दौरान सनी बत्रा के बगल में था। कोई भी बता सकता था कि यह कमीना यहाँ परेशानी पैदा करने आया था। उनके पास कुल 6 लोग हैं, 2 शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में और 4 शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में। जहां तक रक्षित और वेद प्रताप की बात है, वे दोनों सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में थे। अगर बात झगड़े में बदल जाती तो वे निश्चित रूप से दुर्व्यवहार का शिकार होते। रेशमी कपड़े पहने किशोर ओमान सिटी के महान परिवारों में से एक का युवा स्वामी यंग मास्टर होना चाहिए। इन लोगों के पास अधिकार और शक्ति दोनों हैं। हालांकि वे अंधाधुंध हत्या करने वाले नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से नियमित रूप से दूसरों को अपंग करने में सक्षम थे। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रक्षित प्रताप चिल्लाया। उसके शब्दों में गुस्से के निशान स्पष्ट थे। तुम्हें उससे पूछना होगा। रेशमी कपड़े पहने किशोर ने वेद प्रताप की ओर इशारा किया। तुम बहुत प्रभावशाली हो। मेरे अधीनस्थ को तब तक पीटते रहे जब तक कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ न हो गया। उसकी 2 पसलियां टूट गईं। महान परिवारों के इन युवा स्वामियों यंग मास्टर के लिए उनके अधीनस्थों का जीवन कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा एक और मामला था। इसके अलावा अधीनस्थ ने बताया था कि उसने पहले ही रेशमी कपड़े पहने किशोर के नाम पर बात की थी, लेकिन फिर भी उसे पीटा गया। यही कारण था कि रेशमी कपड़े पहने किशोर क्रोधित हो गया। तुम एक दिन मुझे रौंदने का दावा करने में पूरी तरह सक्षम हो, क्रिस रेजिन ने कहा। आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हो, रेशमी कपड़े पहने किशोर ने कहा। उसका चेहरा क्रूर हो गया। वेद प्रताप ने पहले कभी क्रिस रेजिन का नाम नहीं सुना था, नहीं उसने कभी उसे रौंदने के बारे में कुछ कहा था। सबसे अधिक संभावना है कि अधीनस्थ ने क्रिस रेजिन को भड़काने के लिए यह सब गढ़ा हो। हालांकि वेद प्रताप को खुद को समझाने का मन नहीं हुआ। चाहे वह कुछ भी कहे, यह लड़ाई में समाप्त होने वाला था। केओटिक कॉम्बैक्ट मेरिडियन वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि वेद प्रताप ने इसे कुछ दिनों से ही अभ्यास करना शुरू किया था। एक ही समय में इतने सारे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब उनमें से 2 शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में हों। फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 2, यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर रक्षित प्रताप को बंधक बना लिया जाता तो वह वैसे भी मुश्किल में पड़ जाता। बड़ी तस्वीर को देखते हुए यहाँ जीतना भी उसके लिए मुसीबत लेकर आएगा। एक बार जब मामला बढ़ गया और उसे क्रिस रेजिन को पीटने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो परेशानी का अगला स्रोत क्रिस रेजिन के पिता से आएगा। यह व्यक्ति ओमान सिटी का आर्मी लीडर है। वेद प्रताप को बहुत संदेह है कि इस तरह का व्यक्ति उसके साथ बैठकर सभ्य चर्चा करने में दिलचस्पी रखेगा। वर्तमान वेद प्रताप के लिए इस तरह का व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह कितना दर्दनाक है, वेद प्रताप ने सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक चिंगारी जल उठी। उसने इस समस्या को हल करने का एक तरीका सोच लिया था। क्रिस रेजिन का सामना करते हुए उसने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? क्रिस रेजिन थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत हंस पड़ा। तुमने वास्तव में मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ? उसके साथ लाए गए बदमाश सभी एक साथ हंसे। उनकी नजर में वेद प्रताप एक बेवकूफ से अलग नहीं था। उनका उनसे यह पूछना कि वे अब क्या करना चाहते हैं निश्चित रूप से मूर्खता की पराकाष्ठा थी। काफी देर तक हंसने के बाद क्रिस रेजिन ने आखिरकार रुककर कहा, मैं वास्तव में अनिश्चित हूँ कि मुझे आपको मूर्ख सुअर कहना चाहिए या सुअर जैसा मूर्ख। हालांकि जब से आपने यह सवाल उठाया है तो यह यंग मास्टर आपको एक मौका देगा। आप यह मत कहिए कि यह यंग मास्टर निर्दयी है। बस अपने घुटनों पर बैठिए और मेरे तलवों को चाटिए। उसके बाद
अपने एक हाथ की नस और एक पैर की नस तोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा। क्रिस रेजिन की शर्तें सुनकर रक्षित प्रताप क्रोधित हो गया। लालत है भाई वेद, हमें उनके साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम उनसे अंत तक लड़ते हैं। हमारे ग्रीन पर्पल सिटी शहर का प्रताप परिवार कोई आसान नहीं है। चलो देखते हैं कि वे वास्तव में कुछ करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। रक्षित प्रताप जानता था कि आज उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। वह बस अपने परिवार का नाम सामने ला सकता था और उम्मीद कर सकता था कि दूसरा पक्ष थोड़ा डर दिखाएगा। कुछ शारीरिक दर्द कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वे अपंग हो गए तो यह एक मार्शल कलाकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वे दुर्लभ जड़ी बूटियों की मदद से भी अपने मूल शरीर की स्थिति को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ग्रीन पर्पल सिटी का प्रताप परिवार? हे, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे प्रताप परिवार से डरूंगा? वेद प्रताप, क्या तुम इसे खुद करने जा रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यह करूं? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओ, क्या तुमने सोचा था कि यह युवा मास्टर तुमसे डरता है? रक्षित प्रताप आगे बढ़ा, एक हाथ से अपनी तलवार की हंडेल को मजबूती से पकड़ रहा था। सच कहा जाए तो वह इस समय बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि वह बस उस तरह का व्यक्ति था जो अपना चेहरा खोने के बजाय मरना पसंद करता था। वेद प्रताप ने रक्षित प्रताप को वापस खींच लिया और क्रिस रेजिन से बात की। तो तुम वही चाहते थे जो तुमने पहले कहा था? बहुत अच्छा, जब तक तुम मुझे मार्शल आर्ट द्वंद्व में हरा सकते हो मैं तुम्हारी शर्तें मान लूंगा। भाई वेद, तुम? रक्षित प्रताप चिंतित हो गया। भले ही उसे विश्वास था कि वेद प्रताप भविष्य में एक बहुत ही निपुण व्यक्ति बन जाएगा, वर्तमान वेद प्रताप केवल शारीरिक प्रशिक्षण के पहले फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 1 चरण में है। वह क्रिस रेजिन को कैसे हरा सकता है जो शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में है? रक्षित प्रताप को डर था कि हारने के बाद वेद प्रताप की टेंडन मेरिडियंस टूट जाएगी। वेद प्रताप ने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मार्शल आर्ट द्वंद्व? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ द्वंद्व करने के योग्य हो? क्रिस रेजिन ने कभी नहीं सोचा था कि वेद प्रताप ऐसा कुछ सुझाएगा। ओमान किंगडम के भीतर सरकारी अधिकारी मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार मार्शल कलाकारों के बीच संघर्ष मार्शल आर्ट द्वंद्व में समाप्त हो जाएगा। जब तक दोनों पक्ष सहमत होते हैं वे जीत और हार की शर्तें तय करेंगे। द्वंद्व के बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष सुलझ जाएगा और उनमें से कोई भी दूसरे का पीछा नहीं करेगा। आखिरकार मार्शल कलाकारों के लिए विश्वसनीयता महत्वपूर्ण थी। क्रिस रेजिन की ताकत के स्तर को देखते हुए, जो वेद प्रताप से एक चरण ऊपर था, उसे विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। उसे बस लगा कि वेद प्रताप के साथ मार्शल आर्ट द्वंद्व में शामिल होने का कार्य अनुचित था। वेद प्रताप ने जवाब दिया, योग्यता या नहीं जैसी कोई चीज नहीं है। केवल इस बात का सवाल है कि आप हिम्मत करते हैं या नहीं। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मेरी हिम्मत नहीं है? यह इस साल मैंने सुनी सबसे मजेदार बात होगी। बहुत अच्छा, जब तुम इतनी लापरवाह होने जा रही हो तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। वेद प्रताप ने कहा, बहुत अच्छा, चलो चौक पर चलते हैं। वे जिस गली में थे वह बहुत दूर थी, वहां कोई गवाह नहीं था। वेद प्रताप को डर था कि क्रिस रेजिन अपनी बात से मुकर जाएगा। हालांकि अगर वे ओमान सिटी के कई लोगों के सामने द्वंद्व युद्ध करते हैं तो एक मूर्ख क्रिस रेजिन के पास भी परिणामों को नकारने का कोई तरीका नहीं होगा, जब तक कि वह अब ओमान सिटी में नहीं रहना चाहता। मार्शल कलाकारों के बीच द्वंद्व हमेशा एक उल्लेखनीय दृश्य होता है और चौक पर दर्शकों की कमी कभी नहीं होती। कुछ ही क्षणों में वहां बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे, यहाँ तक कि कुछ मार्शल कलाकार भी दर्शकों के बीच शामिल हो गए। दो प्रतियोगियों को देखकर भीड़ ने बात करना शुरू कर दिया। क्या यह आर्मी लीडर रेजिन का बेटा नहीं है? वास्तव में यह कमीना फिर से दूसरों को परेशान करने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस परिवार का बच्चा है जो इतना बदकिस्मत है। शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम चरण फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 1 का मुकाबला शारीरिक प्रशिक्षण में द्वितीय चरण फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 2 से हो रहा है। वह बच्चा निश्चित रूप से हारने वाला है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा कोई आम आदमी है। एक आम आदमी के लिए शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम चरण प्राप्त कर पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अफसोस, ऐसा लगता है कि वह अपंग हो जाएगा। ओमान सिटी में क्रिस रेजिन
की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और ज्यादातर लोग कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनकी आंखों में वेद प्रताप के प्रति दया देखी जा सकती थी। जितने ज्यादा लोग आते क्रिस रेजिन उतना ही दुखी होता। आखिरकार शारीरिक प्रशिक्षण में दूसरे चरण फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 2 के छात्र का पहले चरण स्टेज 1 के छात्र को हराना गर्व की बात नहीं थी। इसके अलावा यह भी सच था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की पहचान उससे कहीं कम थी। इसलिए क्रिस रेजिन नहीं चाहता था कि यह दृश्य ज्यादा लोग देखें। क्रिस रेजिन ने अधीरता से कहा, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो हम द्वंद्व युद्ध करें। उसके बाद जाओ और अपनी नसें तोड़ लो। मैं तुम्हें हमारे बीच की खाई समझा दूंगा। आसपास बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख वेद प्रताप ने क्रिस रेजिन का सामना किया और जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से हम द्वंद्व युद्ध शुरू करेंगे। हालांकि अगर मैं हार गया तो मैं आपकी दया पर रहूंगा। फिर अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? जीत? यह कमीना सोचता है कि वह जीत सकता है।